अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जमात सुवम यानी स्टैंडर्ड थर्ड, जिसका सब्जेक्ट है हमारा उर्दू, और हमारा उर्दू का जो उन्वान यानी अभी नेक्स्ट लेसन जो इस वीडियो में हम जिसके सवालात को मुकम्मल तौर से हल करेंगे वो है बाग की सैर। तो चलिए इसके सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है सबक में दिए हुए अल्फाज मानी। तो चलिए हमारे साथ हमारे लिटिल एंजल्स अल्फाज मानी को दोहराए और अच्छी राइटिंग में इसे लिखे आप, अच्छी तहरीर बनाकर। क्यारी, बाग का वो हिस्सा जहाँ बहुत से फूल खिले हो, रंगीले, रंगीन, रंग बिरंगे। आकाश, आसमान। तराना, गीत। अल्फाज मानी के बाद जो हमारा नेक्स्ट है सरगर्मी, एक जुमले में जवाब लिखो, यानी सवाल को मुकम्मल तौर से अच्छे से सुनेंगे। इस नज़्म में ये चीज़ें आपने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो जैसे ही आप सवाल पढ़ोगे आपको जवाब इंशाअल्लाह फ़ौरन आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है, और हमारे पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नज़्म में कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? जवाब, नज़्म में बाग में जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी बाग में जो जो चीज़ें हम देखने वाले हैं, बाग की जो खूबसूरती है उसको इस नज़्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो इस जवाब को मुकम्मल तौर से अच्छे से पढ़कर लिखे। एक बार दोहराए हमारे साथ बेटा। नज़्म में बाग में जाने के लिए कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं हम और देखते हैं सवाल नंबर 2 हमारा क्या है। भीनी भीनी खुशबू किसकी है? नज़्म को आपने पढ़ा है तो आपको पता है। देखिए जवाब आ गया, जल्दी से बताएं हमें देखकर। भीनी भीनी खुशबू फूल की है। वेरी गुड माय एंजल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। सवाल नंबर 3 को गौर से देखते हैं हम। बाग में हम किसका गाना सुनेंगे? बिल्कुल पता है, बताए जल्दी से। देखो जवाब, वेरी गुड। दोहराते हुए, बाग में हम चिड़ियों का गाना सुनेंगे। वेरी गुड। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम और सवाल नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। परिंदों की बोली से किसकी शान जाहिर होती है? वो जो पूरी दुनिया पे कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कादिर है। बोलो वो कौन है मेरा बच्चा? वेरी गुड, हमारे अल्लाह ताला। तो जवाब को दोहराए ज़रा अच्छे से। परिंदों की बोली से खुदा की शान जाहिर होती है। अब चारों सवालों के जवाबात यानी एक जुमले में मुकम्मल हो जाने के बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल। नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो और देखते हैं वो क्या है खानापुरी। फूल डैश नीले पीले, बुलबुल और डैश का तराना। फूल, जल्दी से बताएं, फूल डैश नीले पीले। वेरी गुड, रंगीले। फूल रंगीले नीले पीले। बुलबुल और वेरी गुड, कोयल का तराना। शाबाश। तो ये दोनों खानापुरी के मुकम्मल हो जाने के बाद आपकी दरसी किताब में कुछ सरगर्मी और है जिसमें हमें जुमले बनाना है। 2 जुमले आपको किताब में बनाकर बताए गए हैं, बाकी के जुमले हम इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है अच्छे अच्छे। अब इसका जुमला हमने क्या बनाया है, गौर से पढ़े। दुकान में अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे। अब दूसरे सवाल यानी दूसरा जो हमारा जुमला है उसे बनाना है वो क्या है। प्यारे प्यारे, बाग में बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले थे। वेरी गुड, हमें यकीन है हमारे बच्चों को इससे भी और कई ज़्यादा जुमलों को बनाना आता है, तो आप अपने मनपसंद जुमले भी बना सकते हैं। ये तो हम सिर्फ हमारे बच्चों की मदद के लिए कुछ 1 से 2 जुमले बताते हैं, लेकिन आप और भी बना सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। तो चलिए नंबर 3 यानी देखते हैं हमारा तीसरा जुमला हमें क्या बनाना था। सुबह सुबह, चिड़ियों की चूचू सुबह सुबह सुनाई देती है। और नंबर 4 यानी आखिरी जुमला जो बनाना था हमें वो था मीठे मीठे
मीठे, अम्मी ने बाजार से मीठे मीठे फल लाए। तो यहाँ पर हमारे जुमले मुकम्मल होते हैं। और नेक्स्ट यानी हम हर लेसन यानी सब्जेक्ट में, आपके उर्दू सब्जेक्ट में जब भी हम कोई लेसन आपका लेते हैं, सबक लेते हैं, उसकी एक्स्ट्रा सरगर्मी यानी वाहिद जमा और ज़िदे हम करवाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारी है वाहिद जमा। वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब बहुत सारा। तो पढ़े हमारे साथ आप भी। बाग जमा बागात, फूल जमा फूलों, तारा जमा तारे, कली जमा कलियाँ। अब वाहिद जमा के बाद जो है वो है अल्फाजित। ये बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज है। इसमें आपको दिया हुआ जो लफ्ज़ होगा उसका उलट आने वाला लफ्ज़ आपको बताना है जो उसकी ज़िद होगी। तो चलिए हमारे साथ ज़िद को भी दोहराए। अच्छे ज़िद बुरे, फूल ज़िद फल, आकाश जिसके मानी हमने आगे जब पहला हमारा था, हमने पहली स्लाइड पर देखा था अल्फाज मानी में आकाश का मतलब है आसमान। तो आसमान का जो उलट यानी ज़िद है वो है ज़मीन। चूँकि यहाँ पर हिंदी का लफ्ज़ आकाश इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमने ज़िद में भी हिंदी आने वाला जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल किया है। धरती, आकाश जिसकी ज़िद धरती, धरती के मानी है ज़मीन। अब है खुशबू ज़िद बदबू। तो यहाँ पर हमारे बच्चों की पूरी सरगर्मी मुकम्मल होती है। और मुकम्मल होने के साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हमारे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।